नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है सुगम स्वास्थ्य चैनल में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बोला था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि अगर आपके स्थानीय चिकित्सक ने आपको रेफ़र कर दिया है तो ऐसे परिस्थिति में क्या करना है। और ये वीडियो मेनली उन लोगों के लिए है जो वाकई में जिनके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, पैसे की कमी है, और अगर कोई बड़ी बीमारी डायग्नोस हो जाती है या ऐसी कोई विपत्ति आ जाती है जिसमें डॉक्टर ने किसी हायर सेंटर के लिए रेफ़र कर दिया है, तो वो लोग एकदम परेशान हो जाते हैं और हेल्पलेस हो जाते हैं। उनको लगता है कि अब इसके आगे क्या करें, कहाँ जाएं, वो बदहवास हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूँ। जो लोग वाकई में सक्षम हैं, नॉलेजेबल हैं, जो किसी भी हायर अच्छे सेंटर्स को जानते हैं या प्राइवेट में कहीं जा पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए मेनली ये वीडियो नहीं है। ये जो है कॉमन जो पब्लिक है जो वाकई में कभी कभी पजल्ड हो जाती है, और अच्छे लोग भी, इनफैक्ट बहुत अच्छे पैसे वाले लोग भी, जब कोई बहुत बड़ा खर्चा आ जाता है तो रियली काफ़ी पजल्ड हो जाते हैं। तो मेनली ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए मैंने बनाया है। तो जैसे आपको अगर डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया तो ऐसी परिस्थिति कब आती है, या तो ऐसी इमरजेंसी है, पेशेंट की जान बचानी बहुत ज़रूरी है और जो स्थानीय चिकित्सक है उसके पास ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो नियरेस्ट आपका रेफरल सेंटर है वहाँ तुरंत जाना सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या कोई बड़ी सीएचसी है, तो वहाँ पे तुरंत जाएं, क्योंकि ऐसे परिस्थिति में पहले पेशेंट को स्टेबलाइज करना ज़रूरी है, उसकी जान बचाना ज़रूरी है। जैसे एक्सीडेंटल हो गया, पॉइजनिंग हो गया, या और दूसरी चीज़ें हो गई, किसी प्रकार का कोई वूंड हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, या कोई बहुत सीरियस ऐसी बीमारी है जिसमें तुरंत इलाज ज़रूरी है, तो सबसे नियरेस्ट जो सेंटर होता है, जो टर्शरी सेंटर कह सकते हैं, वो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो आप पहले गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चले जाएँ, वहाँ पर पेशेंट को स्टेबलाइज करें, और स्टेबलाइज होने के बाद फिर आप तसल्ली से अपने जो डॉक्टर हैं आप उनसे संपर्क करके, और वहाँ से अगर रेफ़र होते हैं तो आप जा सकते हैं। लेकिन अगर वैसी कंडीशन नहीं है, पेशेंट स्टेबल है लेकिन वो जो है किसी सीरियस बीमारी से डायग्नोस हो गया है, या कोई ऐसी लंबी बीमारी है जैसे कैंसर है, या कोई ब्लड से संबंधित कोई सीरियस बीमारी है जिसका इलाज एक स्थानीय डॉक्टर के पास नहीं हो सकता है, या इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी कभी कभी नहीं हो सकता है, तो ऐसे बीमारी के लिए आपको क्या करना है। तो ऐसी बीमारी के लिए अगर आप पहले पता करें तो नज़दीकी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, अब तो हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, तो नज़दीकी मेडिकल कॉलेजेस में पहले पता करें, पहले वहाँ पे जाएं। पेशेंट अगर आपका स्टेबल है तो यू कैन गो, आप वहाँ जा सकते हैं और वहाँ पता कर सकते हैं कि फ़लाना डिपार्टमेंट में कोई डॉक्टर अवेलेबल है कि नहीं वहाँ पे, या कोई प्रॉपर डिपार्टमेंट है कि नहीं। सपोज़ अगर कैंसर है तो पता कर लें ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है कि नहीं, या कोई ऑर्थोपेडिक या न्यूरो प्रॉब्लम है तो संबंधित डिपार्टमेंट उस नज़दीकी मेडिकल कॉलेज में है कि नहीं। तो जैसे अगर हम बलिया की बात करें तो बलिया में नज़दीकी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं जो पहले से हैं वो है आज़मगढ़, तो आप आज़मगढ़ पता कर सकते हैं। इसके अलावा अब 2 मेडिकल कॉलेज और खुले हैं, एक देवरिया में है और एक गाज़ीपुर में है, यहाँ पे आप पता कर लें, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट में मेडिकल कॉलेज होते हैं यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट के अलग अलग विभाग के डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, इनके अलावा जूनियर रेजिडेंट, तो ये डॉक्टर की भरमार होती है। तो आप यहाँ पे जाके पता कर सकते हैं और उसके हिसाब से फिर आप एडमिट हो सकते हैं। इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अपने लोकल चिकित्सक से संपर्क बनाए रखना। देखिए आप एक चीज़ ज़रूर समझें कि पढ़ाई जो है हर लेवल की एक ही होती है। आपके जो लोकल डॉक्टर हैं, जो आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में एमबीबीएस डॉक्टर है, वो भी लगभग उतना ही ट्रेंड है और उतनी ही नॉलेजेबल है। तो आप अगर उससे संपर्क में रहेंगे, इवन अगर आप वहाँ मेडिकल कॉलेज में जाके एडमिट हो जाते हैं, किसी हायर सेंटर में एडमिट हो जाते हैं किसी बीमारी के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप लोकल डॉक्टर के संपर्क में रहते हैं, उनसे जानकारी लेते रहते हैं, तो आपको एक उचित मार्गदर्शन मिलता है, किसी प्रकार की कोई पैनिक सिचुएशन नहीं आती है। और क्योंकि लोकल जो डॉक्टर होता है वो आपसे संपर्क में रहता है, तो वो भी आपको एज अ फैमिली मेम्बर आपको सलाह भी देता है, तो इसलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बलिया डिस्ट्रिक्ट के लिए 1-2 अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं वो हैं बीएचयू, और अभी एक हाल ही में नया हॉस्पिटल खुला है वो है एम्स गोरखपुर। एम्स गोरखपुर अभी हाल ही में विज़िट भी किया और देखा, वहाँ पे अभी काफ़ी रश नहीं है और अच्छी फैकल्टीज़ है, काफ़ी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी अवेलेबल है वहाँ पे। तो हम लोगों के लिए जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के लिए अगर रेफरल यूनिट एक आप अगर कहें तो एम्स गोरखपुर और बीएचयू भी आप लोग जा सकते हैं।
तो ये एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाना चाह रहा था, मेनली इसलिए कि जो रेफरल होता है तो उसमें आदमी पैनिक ना होके और क्या करे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले इमरजेंसी में अगर रेफ़र हो रहे हैं तो नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या नज़दीकी CHC आप लोगों के लिए बेटर है। वहाँ से पेशेंट स्टेबलाइज हो जाए तो फिर आप हायर सेंटर में जा सकते हैं। हायर सेंटर्स यानी कि नज़दीकी मेडिकल कॉलेजेस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है अपने लोकल डॉक्टर से संपर्क बनाए रखें, उनसे सलाह लेते रहें कि सर ये स्टेज आ गई है, अब क्या करना है, इसमें और आगे क्या होगा, कितना खर्चा लगेगा सर, और क्या इन्वेस्टिगेशंस हो सकती हैं, कौन सी सस्ती जगह है जहाँ पे आप जाके इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, अपने पैसे की बचत भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए भी आप अपने लोकल डॉक्टर्स के साथ संपर्क में रह सकते हैं। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट करिएगा। थैंक यू, नमस्कार।